हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन और उद्योग। हमने यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से इसको स्टार्ट किया है, जिसमें हम MP में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी एग्जाम जिनमें भी जो मध्य प्रदेश में होते हैं और मध्य प्रदेश का GK आता है, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो खनिज संसाधन एवं उद्योग, मध्य प्रदेश के वार्षिक बजट में सबसे अधिक आय का स्रोत क्या है? तो जो हमारा वार्षिक बजट है उसमें सबसे ज़्यादा आय का स्रोत है खनिज। मध्य प्रदेश में वार्षिक बजट में सबसे अधिक आय का स्रोत खनिज था। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, छत्तीसगढ़ जब बना उसके बाद खनिज उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं रहा है। ये कब का क्वेश्चन है? 1994 का है, इसलिए ये था। निम्नलिखित की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? तो हमारे मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है इंदौर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। इंदौर सबसे बड़ा शहर भी है मध्य प्रदेश का। होलकर नरेश तुकोजी राव द्वारा निर्मित लाल बाग महल इंदौर में ही स्थित है। इंदौर से बहने वाली नदी का नाम है खान। निम्नलिखित जिले में से किसमें खनिज बहुआयत में पाया जाता है? तो जो बालाघाट और छिंदवाड़ा है वहाँ पर मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज बहुआयत में पाया जाता है। मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह एक कठोर धातु है जिसका रंग काला होता है। लोह मिश्र धातु इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी, रासायनिक उद्योग, टाइल्स आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खान बालाघाट जिले के भारवेली में स्थित है। प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन वर्ष 1880 से 1890 में कटनी, गोसलपुर, जबलपुर में सीहोर से प्रारंभ हुआ था। तो कटनी जब उस समय जबलपुर में आता था 1880 से 1890 में, सबसे पहले वहीं पर उत्खनन किया गया था मैग्नीज का। कहाँ से? कटनी से किया गया था। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर में मैग्नीज खदानें स्थित हैं। बीना रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो बीना रिफाइनरी स्थित है सागर में। बीना रिफाइनरी सागर में स्थित है। बीना रिफाइनरी एक तेल रिफाइनरी है। यह रिफाइनरी भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के स्वामित्व द्वारा संचालित हो रही है। तो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की प्रमुख तेल कंपनियों में से एक है, जिसमें ओमान ऑयल कंपनी SAOC शॉर्ट्स की इक्विटी भागीदारी के साथ 500 कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के दो सबसे महत्वपूर्ण खनिज बताइए। तो मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण खनिज है लौह अयस्क और कोयला। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख महत्वपूर्ण लौह खनिज में लौह अयस्क और कोयला आता है। किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। लौह अयस्क में लौह के अंश की मात्रा के आधार पर इनकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। कोयला एक जीवाश्मीय ईंधन है जिसकी संरचना कार्बन और हाइड्रोजन है। हीरा उत्पादन के लिए जाने जाना वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये जाना जाता है पन्ना हीरा के लिए। हीरा उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र पन्ना है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। वर्तमान देश का अधिकांश हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से प्राप्त होता है। पन्ना, मझगांव, हिनौता एवं छतरपुर अंगोरा क्षेत्र में हीरे की प्रमुख खदानें हैं। इसके अतिरिक्त पन्ना जिले में किलकिला नदी के तट पर स्थित रामखिरिया खदान से भी हीरा प्राप्त किया जाता है। पन्ना जिले की मझगांव खान देश में हीरे की सबसे बड़ी खान है। हीरे का उत्खनन कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? तो ये थी मिसाइल आइसोसाइनेट। 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी के रिसने वाली गैस मिसाइल आइसोसाइनेट थी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। भोपाल की गैस त्रासदी पूरी दुनिया की औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से भी अधिक का योगदान देता है? तो वो हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश का सतना। सतना चूना पत्थर का स्रोत है
और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन का 10% से भी अधिक का योगदान देता है। चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख अवयव है। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान आता है। राज्य में सीमेंट कारखाना 1922 में एसोसिएट या एसीसी सीमेंट कंपनी द्वारा बानमोर मोरेना में स्थापित किया गया था। कब लगाया था? तो 1922 में लगाया गया था। बानमोर में लगाया गया था एसीसी का सीमेंट कंपनी का। वर्तमान में सतना, मैहर, नीमच आदि क्षेत्र में लगभग 23 सीमेंट कारखाने अवस्थित हैं। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा भंडार गृह है। तो भारत में सबसे बड़ा भंडार गृह है किसका? तो ये है तांबे का। किसका? तांबे बहुत सारा पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट की बैहर तहसील मलाजखंड में 170 मीटर 32 मीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है, जो कि उच्च कोटि के तांबे का भंडार है। मध्य प्रदेश राज्य में तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। देश के कुल तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का 22% योगदान है। बैंक नोट प्रेस स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये देवास में स्थित है। बैंक नोट प्रेस देवास जिले में स्थित है। बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1974 में की गई थी, जहाँ पर 100, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कागज़ का उत्पादन सर्वप्रथम 1956 में नेपानगर बुरहानपुर में नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स की स्थापना की गई। वर्ष 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना होशंगाबाद में हुई थी, जहां पर स्टैम्प पेपर नोट बनाने वाले कागज़ का उत्पादन किया जाता है। तथा 2015 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस की भी स्थापना की गई है। किस नदी के किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती है? तो ये हो जाएगी नर्मदा। नर्मदा नदी एक ओर से संगमरमर की चट्टानें 100 फीट तक की वृद्धि करती है। नर्मदा नदी मैकल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है तथा भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। यह बड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में गिरती है और अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है? तो यह है सिंगरौली में। कहाँ पर? सिंगरौली में स्थित है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली जिले में स्थित है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में यहाँ भारत का लगभग 4760 मेगावाट ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया है। 4760 मेगावाट का बड़ा उद्योग BHEL मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो वेल है हमारे भोपाल में। कहाँ पे है? वेल भोपाल में। 6 नवंबर 1960 को भारत के पहले सार्वजनिक क्षेत्र कारखाने के रूप में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल को भोपाल में स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1974 को वेल की स्थापना की गई, जिसमें HEL हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मर्ज कर दिया गया और 1 जनवरी को वेल दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को मनाया जाता है वेल दिवस। कहाँ है? भोपाल में स्थित है। 6 नवंबर 1960 को इसको स्थापित किया गया था और इसको 1974 में BHEL की स्थापना कर दी गई थी। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। देवास में न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस मिल भी है। यहाँ पर माता टेकरी है, चामुंडा माता का मंदिर है, तुलजा भवानी माता का मंदिर है और यहाँ पर औद्योगिक नगर भी है देवास एक। कोल बेड मीथेन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शहडोल में। कोल बेड मीथेन शहडोल में पाया जाता है, जिसका उत्पादन रिलायंस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। शहडोल एक जनजाति बाहुल्य जिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्कोलॉइड फैक्ट्री स्थित है? तो ये हो जाएगा नीमच। ओपियम एंड एल्कोलॉइड फैक्ट्री अफीम छरोद कारखाना नीमच जिले में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की भी ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दक्षिणी भाग को सामूहिक रूप से सिंगरौली के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली NTPC का विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसे मुंडवारा कहा जाता है? तो कटनी के पास स्थित है मुंडवारा।
कटनी मुंडवारा। पत्थर चूना पत्थर के शहर के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी मध्य प्रदेश का कटनी जिला को मध्य प्रदेश का मुंडवारा कहा जाता है। कटनी का नामकरण कटनी नदी के नाम पर हुआ है। मध्य प्रदेश की प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर है? तो ये है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद जिले में स्थित है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स नीपानगर बुरहानपुर में है और यहाँ भारत का प्रथम कागज कारखाना है। काफ़ी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किस जिले में मिलता है? तो ये मिलता है दुर्ग और बस्तर में। दुर्ग और बस्तर कहाँ पे मिलता है? दुर्ग और बस्तर में मिलता है। उच्च कोटि का लौह अयस्क दुर्ग और बस्तर में पाया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात यह मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ यह छत्तीसगढ़ का जिला बन गया। मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो कोयला हमें मिलता है शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल में। कोयला शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और बैतूल में। लौह अयस्क मिलता है जबलपुर, विदिशा, बालाघाट और मंडला में। लौह अयस्क जबलपुर, विदिशा, मंडला, बालाघाट में। तांबा मिलता है मलाजखंड, बालाघाट में, सलीमनाबाद, कटनी में और होशंगाबाद, सागर में मिलता है। तांबा मलाजखंड, बालाघाट, सलीमनाबाद, कटनी, होशंगाबाद, सागर में। मैग्नीज मिलता है हमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन में। मैग्नीज मिलता है बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और खरगोन में। हीरा हनौता, पन्ना और छतरपुर में मिलता है। ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है। सुरमा जबलपुर में मिलता है। देखो हीरा मिलता है पन्ना और छतरपुर में। ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है। सुरमा जबलपुर में मिलता है। स्लेट मंदसौर देश में शीर्ष स्थान पर है। स्लेट मंदसौर देश में शीर्ष स्थान पर है। बॉक्साइट मंडला, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी में मिलता है। बॉक्साइट मंडला, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी में मिलता है। शीशा होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ में। शीशा होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी और झाबुआ में प्राप्त होता है। खरगोन जिले में प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो जो खरगोन में पाई जाने वाली साड़ी है उसको कहा जाता है महेश्वरी साड़ी। खरगोन जिले में प्रसिद्ध साड़ी महेश्वरी है। महेश्वर शहर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। महेश्वर शहर है वंशी राजा सहस्त्र अर्जुन ने बसाया था। सहस्त्र अर्जुन ने रावण को भी पराजित किया था। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल 1918 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसको विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। माधव संगीत महाविद्यालय 1918 में विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा शुरू किया गया था। ग्वालियर में इसको स्थापित किया गया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और आधुनिक भारत के शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने शास्त्रीय संगीत के विषय में भातखंडे संगीत शास्त्र की रचना की थी और कई संस्थान एवं कई शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए थे। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप डैश में स्थापित की गई है। तो यह पीतमपुर में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप पीतमपुर में स्थापित की गई है। इसके लिए 300 एकड़ जमीन को चिन्हित कर दिया गया है। टाउनशिप इंडस्ट्री जहां जापानी उद्योग उत्पादों का निर्माण करेगा, वहीं उनके कर्मचारियों के लिए भी आवास, बच्चों के लिए स्कूल भी बनाएगा। इससे पीतमपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों पर औद्योगिक एवं आवास सुविधा विकसित की जाएगी। उस भारतीय शहर का नाम बताइए जहां पर दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड संयंत्र में त्रासदी हुई थी। तो वो है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल शहर 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसे जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था। लौह में कलात्मक एवं उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। लोहे में कलात्मक एवं उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। करेरा वाइल्ड सेंचुरी भी है जो कि शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खदानें मौजूद हैं? तो ये है सिलिमनाबाद में। सिलिमनाबाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित मार्बल की खानें हैं। उच्च गुणवत्ता वाली मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर पूरे भारत में निर्यात किया जाता है कटनी से।
बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीज के व्यापक भंडार पाए जाते हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा में। बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज का उत्पादन व्यापक रूप से होता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खान बालाघाट जिले के भारवेली में स्थित है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन वर्ष 1880 से 1890 में हुआ था। कटनी, गोसलपुर, जबलपुर के सीहोरा में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। भोपाल कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें यूनियन कार्बाइड कंपनी कारखाने में मिसाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीले गैस का रिसाव हुआ था। 1500 से अधिक लोगों की जान गई थी। बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन तक का शिकार हुए थे। मध्य प्रदेश में स्थित मझगांव खान कहाँ पर है? तो ये पन्ना में स्थित है और हीरे के लिए जानी जाती है। मझगांव मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना से ही प्राप्त होता है पूरे भारत में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो ये होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल का कारखाना होशंगाबाद में है। होशंगाबाद की स्थापना मांडू मालवा के द्वितीय राजा सुल्तान होशंग शाह गौरी के द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा NEPA लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? तो ये न्यूज़ प्रिंट का उत्पादन करता है। कागज उत्पादन के लिए राज्य में सर्वप्रथम 1956 में नेपा बुरहानपुर जिले में नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में कागज निर्माण के 9 कारखाने स्थापित हैं। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान है खनिज उत्पादन में। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य जहां पर हीरे का उत्पादन होता है, जो कि पन्ना जिले की खान से निकाला जाता है। अधर कांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन की माला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये आता है अलीराजपुर में। अधर कांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आता है। अलीराजपुर जिला झाबुआ जिले से कुछ क्षेत्रों को लेकर अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश में निर्मित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो यह है कटनी। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी के समान होता है। बॉक्साइट मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, सतना, रीवा आदि में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्टार्ट की गई है? तो ये सीहोर में स्टार्ट किया गया है डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला निजीकरण रेलवे स्टेशन होगा, जिसका संचालन बंसल ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये स्थापित किया गया है बीरसिंहपुर में। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट दक्षिण पूर्वी रेलवे के बिलासपुर कटनी अनुभाग में बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे में बिलासपुर कटनी अनुभाग में बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। मध्य प्रदेश की उमरिया जिले का हिस्सा है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। 1340 मेगावाट है। मलाजखंड खदान किससे संबंधित है? तो ये तांबे से संबंधित है। मलाजखंड बालाघाट जिले में स्थित तांबे की एशिया की सबसे बड़ी खान है, जबकि मैग्नीज के लिए विश्व में प्रसिद्ध खान का नाम है भारवेली, बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो ये हो जाएगा पन्ना। मध्य प्रदेश की मझगांव खान से हीरा प्राप्त किया जाता है, पन्ना में स्थित है। यह भारत में हीरे का उत्पादक सिर्फ एक देश करता है, वो है मध्य प्रदेश, मतलब राज्य करता है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है सिंगरौली में। विंध्याचल मध्य प्रदेश के बैडन सिंगरौली में स्थित विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। कोयला आधारित यह विद्युत गृह की क्षमता 4760 मेगावाट है। इसके आधार पर बैडन को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है।
मध्य प्रदेश में नर्मदा हैवल पार्क कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा होशंगाबाद में। लेकिन लेदर फैक्ट्री ग्वालियर में यह सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। लेदर फैक्ट्री ग्वालियर एक प्राइवेट फैक्ट्री है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है। एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच में है। भारत सरकार के उपक्रम है। कौन सा कथन सही है बताना है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, तो पहला गलत हो जाएगा। क्योंकि चौथा है ना खनिज में। मध्य प्रदेश में चांदी एवं सोने का उत्पादन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हीरे का उत्पादन होता है, तो ये सही है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। देश की एकमात्र हीरे की खान पन्ना में पाई जाती है। खनिज की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज प्राकृतिक भंडार एवं उत्पादन दोनों में ही प्रथम है। सोने का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। अब आते हैं खनिज के भंडारों की प्रचुरता एवं उनसे संबंधित जिलों का नाम बताना है। तो पहले आता है हीरा। हीरा कहाँ मिलता है? हमें पन्ना में मिलता है, छतरपुर में मिलता है। फिर आता है लौह अयस्क। लौह अयस्क हमें मिलता है बस्तर दुर्ग में। बॉक्साइट के जो उत्पादन है वह किया जाता है सरगुजा से, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर से। कोयला सीधी सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल से प्राप्त होता है। भारत में हीरे का उत्पादन एकमात्र मध्य प्रदेश में होता है। हीरे के उत्पादक क्षेत्र में हिनौता खान पन्ना जिले में आती है। लौह अयस्क के संचित भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संचित की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। मतलब 5 हाथ की मुट्ठी बनाओ और लोहे में 2, तब हाथ में लग जाएगी, है ना। तो लौह अयस्क मध्य प्रदेश में पाया जाता है 5वें स्थान पर इसका संचित भंडार है, जो कि जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, शाजापुर, शिवपुरी, धार, झाबुआ, ग्वालियर में लौह अयस्क पाए जाते हैं। वर्तमान समय में बॉक्साइट का उत्खनन मध्य प्रदेश के मंडला, शहडोल, जबलपुर, सतना में हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र में सीधी, शहडोल, दक्षिण पश्चिम नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस जिले में है? तो ये हो जाएगा सागर में। बीना रिफाइनरी परियोजना राज्य सरकार द्वारा बीना जिला सागर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है। इस प्रस्ताव का प्रस्तावक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, BPCL है। इस तेल शोधक कारखाने की क्षमता 60 लाख टन वार्षिक है। ओमान के सहयोग से बनने वाली परियोजना के अधीन निर्मित इस संयंत्र से उत्पादन आगामी 4-5 वर्षों में शुरू होने की संभावना है, या हो चुकी है भी, है ना। किस स्थान पर कई बड़े बिजली घर नहीं, कोई भी बिजली घर नहीं है? वो हो जाएगा झाबुआ। आदिवासी एरिया है, कहाँ से हो जाएगा? मध्य प्रदेश का झाबुआ में कोई भी बड़ा बिजली घर नहीं है। जबकि बरगी में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है। कोरबा में कोरबा ताप विद्युत गृह है और कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हरसौट जिप्सम किस जिले में स्थित है? तो हरसौट है रीवा में। मध्य प्रदेश का जिप्सम जिला रीवा है, जिसमें अतिरिक्त जिप्सम शहडोल, मुरैना और सतना में भी पाया जाता है। खनिजों और उनसे संबंधित जिलों को सम्मिलित कीजिए। तो मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट में। लौह अयस्क मिलता है बस्तर में। बॉक्साइट मंडला में और कोयला शहडोल में मिलता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित में मैग्नीज बालाघाट में मिलता है और छिंदवाड़ा में। जबकि झाबुआ और खरगोन में भी पाया जाता है मैग्नीज। लौह अयस्क बस्तर, दुर्ग, जबलपुर, मंडला घाट में पाया जाता है। बॉक्साइट मंडला, बिलासपुर, जबलपुर, रीवा में से निकाला जाता है। कोयला रामपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा आदि जगहों से निकाला जाता है। रुपए के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा कोयला। कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वप्रमुख खनिज है। यह सिंगरौली सोहागपुर क्षेत्र है। मध्य प्रदेश प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सीधी, शहडोल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा कोयला उत्पादक जिले आते हैं। मूल्य की दृष्टि से कोयला ही इस प्रदेश का सर्वाधिक मूल्य वाला खनिज है, जिसके पश्चात लौह इस्पात का दूसरा स्थान आता है। मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा पाया जाता है मलाजखंड बालाघाट में। मध्य प्रदेश में तांबा बालाघाट के मलाजखंड, सलीमनाबाद, जबलपुर से प्राप्त होता है। देखो, बालाघाट में मलाजखंड में मिलता है ना, सलीमनाबाद जबलपुर से मिलता है। होशंगाबाद, ग्वालियर, सीधी, सागर, छतरपुर आदि जिले में भी तांबे के भंडार मिलते हैं। मलाजखंड में ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान पाई जाती है भारत की। डल्ली राजहरा दुर्ग
बेलाडीला बस्तर वर्तमान में मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क के प्रमुख खदानें हैं। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीरा के सबसे बड़े भंडार प्राप्त होते हैं? तो हीरा मिलेगा देवभोग में। मध्य प्रदेश के हीरे के भंडार होने का अनुमान देवभोग में लगाया गया है। वैसे मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। पन्ना मझगांव में हीरा पाया जाता है। वर्तमान में देवभोग छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो आगासौद सागर में की गई है। मध्य प्रदेश में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना सागर जिले के बीना के लगभग 10 किलोमीटर दूर आगासौद में की गई है। इस संयंत्र की शिला 15 दिसंबर 1995 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रखी थी। इस प्रस्ताव की प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL कंपनी है। ओमान के सहयोग से बनने वाली इस परियोजना के अधीन आगासौद से गुजरात के बाड़मेर तक 935 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके कारण ओमान द्वारा जहाज़ों से भेजा जाने वाला कच्चा तेल बाड़नगर से आगासौद तक लाया जाएगा। संयंत्र में 60 लाख टन पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है। इस संयंत्र से उत्पादन आगामी 4 से 5 वर्षों में शुरू की आशा थी, अब हो गया है। मलाजखंड तांबा खदानें कहाँ पर हैं? तो ये हैं बालाघाट में स्थित हैं। और देश में कुल 22% जो तांबा है मध्य प्रदेश से जाता है। बेलाडीला लौह अयस्क का अधिकांश उपयोग कहाँ होता है? तो यह भिलाई इस्पात कारखाने में होता है बेलाडीला से। मध्य प्रदेश में वर्तमान अभी छत्तीसगढ़ में है ना। दुर्ग बस्तर में लौह अयस्क मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार का। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है बालाघाट। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत बालाघाट है। 500 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसमें से 200 लाख टन का उच्च कोटि का होता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है? तो ये हमें रीवा में नहीं मिलता कोयला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश में कोयला गुड़वाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जो कोयला प्रमुख क्षेत्र हैं शहडोल, सिंगरौली, बालाघाट आदि हैं। निम्नलिखित तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा हमें मिलता है मलाजखंड बालाघाट में। मध्य प्रदेश में तांबा मलाजखंड बालाघाट में पाया जाता है। सिलीमनाबाद जबलपुर में पाया जाता है। होशंगाबाद और सागर में मिलता है। डल्लीगंज, राजहरा यह लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं और बेलाडीला भी लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। एकमात्र एस्बेस्टर उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? वो है झाबुआ। मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टर उत्पादक जिला झाबुआ है। मंदसौर बेराइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। बालाघाट तांबे का उत्पादन करता है। कोल बेड मीथेन पाए जाते हैं शहडोल में। रिलायंस के द्वारा इसको किया जा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। देश में मध्य प्रदेश में निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हीरा और कोयले का। हीरा और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भंडार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में 6ठा स्थान है, जबकि भारत में कोयले का उत्पादन एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश में होता है। हीरा मुख्य रूप से पन्ना के मझगांव में कोटरिया सतना तक की गई जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके कैम्बरलाइट सेल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरे के उत्पादक क्षेत्र में हैनौता, पन्ना, मझगांव, सतना और अंगोरा छतरपुर में पाया जाता है। निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्युत उत्पादन केंद्र 500 मेगावाट की इकाई स्थापित है? तो छिंदवाड़ा में स्थापित है। छिंदवाड़ा नामक स्थान पर विद्युत उत्पादन की हेतु 500 मेगावाट की इकाई स्थापित की गई है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई शहडोल में, जहां पर 450 मेगावाट की इकाई स्थापित है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी बैतूल में 1437 मेगावाट की है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह बीरसिंहपुर शहडोल में 1340 मेगावाट की है और पेंच ताप विद्युत गृह में छिंदवाड़ा में स्थित है और 588 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। देखो पहले आता है अमर है लोग, तो कौन से जो चारों धाम ने घूम लिए हैं? तो अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई चर्चे में रहते हैं और 450 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। फिर आता है सतपुड़ा, सतपुड़ा से सारणी, और ज़्यादा सियाने लोग बैतूल की बातें करते हैं, है ना। तो सारणी बैतूल में स्थित है और 1437 मेगावाट है। फिर आता है संजय गांधी, संजय गांधी वीर थे, ये वहाँ डोलते रहते थे और 13
13-14 करते रहते हैं, 1340 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। पेंच ताप विद्युत गृह छिंदवाड़ा में स्थित है, 588 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सिंगरौली बैडन को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। सिंगरौली जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन की जाती है 520 मेगावाट। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सिद्धवरकूट स्थित 520 मेगावाट की 8 लगाई गई हैं 65 मेगावाट की इकाइयाँ। ओमकारेश्वर परियोजना को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा 20 अगस्त 2009 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? तो टंगस्टन प्राप्त होता है होशंगाबाद से। टंगस्टन खनिज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आगर गांव से प्राप्त होता है। टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम नामक खनिज से प्राप्त होता है। यह कठोर, भारी और ऊंचे द्रवणांक वाली धातु होती है। इसका उपयोग इस्पात को काटने में, बल्ब के फिलामेंट बनाने में, एक्सरे ट्यूबलाइट फिलामेंट्स, फ्लोरोसेंट, रडार, रेडियो पारा संशोधक और टेलीविज़न आदि संयंत्र में किया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइट। मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट का मुख्य स्रोत विंध्यन युग की बालू शैलिका होती है, क्वार्ट्जाइट होता है। मध्य प्रदेश के पश्चिम एवं दक्षिणी क्षेत्र बॉक्साइट की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र कहे जाते हैं, परंतु उत्खनन के कार्य जबलपुर, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सतना, रीवा में किया जाता है बॉक्साइट का। रिलायंस समूह का मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन ग्रहण कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं हमारे सुहागपुर, शहडोल में है ना, शहडोल सुहागपुर वाले क्षेत्र में। निजी क्षेत्र की कंपनी को मध्य प्रदेश शहडोल के जनपद सुहागपुर से कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं। 7 से 10 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन की होती है, जो कि ONGC, RIL और BG के स्वामित्व वाली ताप्ती तेल क्षेत्र में से भी बड़े हैं, है ना। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले में है या किस जिले को कहा जाता है? तो सिंगरौली को। सिंगरौली भाग के मध्य प्रदेश राज्य का पहला ऐसा कस्बा है। सिंगरौली जनपद का मुख्यालय भी है और सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बैतूल। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 1995 में खनिज नीति आई थी। मध्य प्रदेश में खनिज नीति 1995 में आई थी। गौण खनिज नीति 1996 को प्रभावशाली किया गया था। मलाज खंड किस खनिज का उत्पादन है? तो मलाज खंड तांबे के लिए जाना जाता है, बालाघाट में स्थित है। बालाघाट में बांस के वन भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और मैग्नीज भी प्रचुर मात्रा में मिलता है बालाघाट में। स्लेट पेंसिल कहाँ मिलती है? तो मंदसौर में मिलती है। स्लेट पेंसिल मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में बनती है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पीतल नगरी के लिए जाना जाता है। पीतल के बर्तन बनते हैं और अन्य सामान ही बनाए जाते हैं। भदोही उत्तर प्रदेश कालीन निर्माण के लिए जाना जाता है। किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिलें हैं? तो ये हो जाएगी हमारी इंदौर, उज्जैन और राजनांदगांव। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे बड़ा उद्योग मध्य प्रदेश में आता है। प्रदेश में लगभग 22 सूती मिलें स्थापित की गई हैं, जो कि पश्चिम भाग में केंद्रित हैं। इंदौर सबसे बड़ा सूती कपड़ा उत्पादन केंद्र है, जबकि अन्य प्रमुख केंद्र में आते हैं देवास, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर प्रमुख हैं। सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आता है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? तो ये स्थित है भिंड में। भारत सरकार के द्वारा 1993 में 31 औद्योगिक विकास केंद्र का निर्माण किया गया था, जिनमें से 6 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया है। इनमें से 6 जिले की बुनियादी अधोसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार ने 9 करोड़ 5 लाख की धनराशि जारी की थी। ये 6 केंद्र हो जाएंगे भिंड का मालनपुर, धार का पीतमपुर, झाबुआ का मेघनगर, पन्ना का पुरैना, मंडला का मनेरी, राजगढ़ जिले में स्थित है पीलूखेड़ी। तो 5 कौन कौन से आते हैं? भिंड का मालनपुर, धार का पीतमपुर, झाबुआ का मेघनगर, पन्ना का पुरैना, मंडला का मनेरी, राजगढ़ का पीलूखेड़ी। मालनपुर औद्योगिक केंद्र 2 जिले भिंड और ग्वालियर में पड़ता है, किंतु इसका अधिकांश भूभाग भिंड में आता है।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बिलासपुर में स्थापित है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय बिलासपुर में है। वर्तमान बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर जाना जाता है किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो ये हो जाएगी होशंगाबाद में। 9 मार्च 1968 को इसको स्थापित किया गया था तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की द्वारा। भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1959 में स्टार्ट हुआ था। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना भारत सरकार तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य 2 फरवरी 1955 को समझौता हुआ। 4 फरवरी 1959 को प्रारंभ हुआ यहाँ से काम उत्पादन। मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ है? तो नेपानगर में स्थित है। जबकि नेपानगर में स्थित है सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। बिरला समूह द्वारा स्थापित ओरिएंटेड पेपर मिल अमलाई शहडोल में है। कागज बनाने के लिए छोटे कारखाने ग्वालियर, भोपाल, रतलाम में भी लगाए गए हैं। देवास में करेंसी छापाखाना है और होशंगाबाद में बैंक नोट प्रेस का कागज बनाया जाता है। नीचे दिए गई है सूची, इसमें से सही उत्तर चुनना है। कौन सा सही है वो बताना है। जरी के बटुए बनते हैं भोपाल में। फिर आता है भैरवगढ़ प्रिंट, ये दिया जाता है हमारे उज्जैन में। बाघ की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट, तो बाघ ये मतलब जो मिलता है धार में मिलता है। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर की फेमस है। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर में, बाघ की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट धार में, भैरवगढ़ पेंटिंग उज्जैन में, जरी के बटुए भोपाल में मिलते हैं। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा पीतमपुर में। पीतमपुर धार में बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल्स औद्योगिक केंद्र स्थापित है। भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में शुष्क बंदरगाह पीतमपुर में ही स्थित है। सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का प्रमुख केंद्र है। फैक्ट्री स्थिति और स्वामित्व बानमोर 1920 में बानमोर में स्थापित मुरैना में स्थापित किया गया था। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी है। फिर आता है कैमूर 1923 में स्थापित किया गया, कैमूर कटनी में, और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी का ही है। फिर आता है सतना, यह 1959 में स्थापित किया गया, सतना में बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। नीमच 1980 से 81 में स्थापित किया गया, मंदसौर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। मैहर सतना में स्थापित किया गया है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में रक्षा क्षेत्र के 2 बड़े कारखाने स्थापित हैं। पहला आता है गवर्नमेंट ओरिएंटेड फैक्ट्री खमरिया की स्थापना 1943 को की गई थी, 1943 को। गन गैरेज फैक्ट्री की स्थापना 1904 में की गई थी। गवर्नमेंट हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री खमरिया में रक्षा गाड़ी का उत्पादन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में किया जाता है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो मंडीदीप है हमारे रायसेन में। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्टिकल फाइबर्स का कारखाना मंडीदीप में जबलपुर मतलब जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा भोपाल में। रेलवे स्लीपर, रेलवे कोच, रेलवे बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ बनाई जाती हैं? भोपाल में। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार कौन सा पाया जाता है? चंदेरी और महेश्वरी। महेश्वरी है ही नहीं ऑप्शन में। देवास प्रसिद्ध है किसके लिए? तो करेंसी नोट की छपाई के लिए और लेदर फैक्ट्री के लिए भी है ना। न्यूज़ प्रिंट का कागज़ का कारखाना नेपानगर बुरहानपुर में है, लेकिन करेंसी नोट छपाई देवास में है। ओरिएंटेड पेपर मिल अमलाई अनूपपुर में है और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई है? तो 1961 में की गई है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। लघु उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति, उत्पादन के व्यापार में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ पर है? तो ये इंदौर में स्थापित है। कहाँ पर है? इंदौर में। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में स्थापित है। पीतमपुर भारत का डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ापन का कारण क्या है? तो वित्त का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, शक्ति का अभाव है, उपयुक्त सभी।
मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास में पूंजी की कमी, शक्ति और कच्चे माल का अभाव। नेपानगर का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अखबारी कागज से। नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। औद्योगिक कस्बा है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के राज्य औद्योगिक विकास निगम देश में स्थापित किया गया है 1965 में। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 13 सितंबर 1965 को भोपाल में स्थापित किया गया। निगम के दायित्व 1981 और 82 में विस्तार किए गए। इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर में 4 औद्योगिक केंद्र मतलब विकास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। 4 ग्वालियर में 4 औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना भी की गई है। भिंड जिले के गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है? तो जो भिंड में गोला बारूद का कारखाना है वह मालनपुर में स्थित है। भिंड जिले में गोला बारूद का कारखाना मालनपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले के गोहद तहसील में होती है। यहाँ चंबल नदी के बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गणेश मंदिर, ददोरुआ मंदिर, बनखंडेश्वर मंदिर पाए जाते हैं। तो भिंड में कौन कौन से हैं? गणेश मंदिर है, ददोरुआ मंदिर है, बनखंडेश्वर मंदिर है। बनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक शिवालय है जो कि गौरी सरोवर के निकट है। मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट मुख्यतः किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये बैतूल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पहली बार ग्रेफाइट का उत्पादन बैतूल में शुरू हुआ था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बैतूल में ग्रेफाइट पाने की पुष्टि की थी। ग्रेफाइट का उपयोग स्लेट, पेंसिल और बैटरी बनाने में किया जाता है। यहाँ से निकला ग्रेफाइट 12% शुद्ध बताया जाता है। चंदेरी महेश्वरी किससे संबंधित है? तो पवित्र साड़ियों की ब्रांड से। चंदेरी और महेश्वरी साड़ी का ब्रांड है। मध्य प्रदेश में अशोकनगर में स्थित चंदेरी एक छोटा सा ऐतिहासिक नगर है। बेतवा नदी के पास चंदेरी पहाड़ी, झीलों और वनों से घिरा एक शांत नगर है। महेश्वरी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। कालांतर में देवी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है। नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और महेश्वरी साड़ियों के लिए जाना जाता है। वित्त वर्ष 2011-12 मध्य प्रदेश के लिए किया गया सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक कितना है? तो 12% है। वित्त वर्ष 2011-12 मध्य प्रदेश के लिए अंकित किया गया सकल घरेलू उत्पाद 12% है। वित्त वर्ष 18-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 19.7 है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप होता है। यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। मध्य प्रदेश में जिन खनिजों की अधिकतम मात्रा उपलब्ध होती है तो वह कौन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा तांबा और हीरा। मध्य प्रदेश में तांबा और हीरा खनिजों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। रासायनिक रूप से यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। तांबा एक भौतिक तत्व होता है जिसका उपयोग विद्युत के चालकों के रूप में प्रधानता से किया जाता है। मध्य प्रदेश में या भारत में स्लेट और हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य खनिज इस प्रकार हैं और उनसे उत्पादक जिले। मैग्नीज बालाघाट में प्रथम स्थान, छिंदवाड़ा दूसरे स्थान, फिर खरगोन, झाबुआ में पाया जाता है। लौह अयस्क बालाघाट, मंडला, जबलपुर और विदिशा में। हीरा सतना, पन्ना, जबलपुर में। कोयला छिंदवाड़ा, शहडोल, होशंगाबाद, बैतूल में। तांबा बालाघाट, जबलपुर, सागर और होशंगाबाद में। पायराइट देवास, धार, झाबुआ, शिवपुरी और सूरजपुर में पाया जाता है। स्लेट मंदसौर में। एंटीमनी जबलपुर में। टाल्क झाबुआ, जबलपुर और नरसिंहपुर में। चूना पत्थर जबलपुर, मंदसौर, कटनी, सतना में। टंगस्टन होशंगाबाद में पाया जाता है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। भोपाल में यूनियन कार्बाइड में मिक या फिर मिसाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से। मध्य प्रदेश में वह स्थान जो कि अद्भुत संगमरमर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है तो जबलपुर, नर्मदा नदी के तट पर। मार्बल पर धूप पड़ने से चमकता है यह। मध्य प्रदेश में प्रथम हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है? तो वेल है भोपाल में। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। आगासौध। मालवर रॉक निम्नलिखित में से शहरों में के पास है तो ये हो जाएगी जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए जाना जाता है? तो वो है बालाघाट, भारवेली और उकवा। भारवेली और उकवा किसकी खान के लिए जाना जाता है? इसकी खदान है, मैग्नीज खान है। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है। वही
उस उद्देश्य से नहीं प्राप्त होता। वह कौन सा है शहर जहाँ पर बीना रिफाइनरी है और भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है? ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बीच संयुक्त है, तो ये सागर में पाई जाती है, बीना में। मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रण प्रिंटिंग कहाँ पे होती है? तो ये होती है देवास में। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभाग के पूर्ण स्वाधीन है। प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की औद्योगिक इकाई है। भारतीय रिजर्व बैंक की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया गया था देवास में। मध्य प्रदेश के किस जिले में गन गैरेज कारखाना है? तो ये जबलपुर में स्थापित किया गया है। जबलपुर में क्या है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उच्च न्यायालय है। राज्य विज्ञान संस्थान है। जबलपुर की रानी दुर्गावती थी। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी जबलपुर में है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है जो कि हमें प्राप्त होता है प्रचुर मात्रा में कटनी खदान से। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, कटनी से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। यह तरशरी काल की चट्टानों की जो लेटराइट शेल होते हैं उनसे प्राप्त होता है। कटनी जिले में वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। बॉक्साइट उत्पादक जिले में कटनी प्रथम, शहडोल दूसरा, अनूपपुर तीसरे स्थान पर आता है और हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अफीम के लिए जाना जाता है मंदसौर। अफीम मंदसौर जिले में अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम लैकाइमा पेपावेरिस होता है। पेपावेरिस होता है। पेपावेर फैमिली से आता है ना। अफीम प्राप्ति के लिए पौधे के कच्चे फल को पर एक चीरा लगाया जाता है। दूध निकालकर उसे सुखाकर गाढ़ा किया जाता है। यह लसीला पदार्थ अफीम कहलाता है और मॉर्फिन पाई जाती है इसमें। इसको प्रसंस्कृत करके हीरोइन नामक मादक पदार्थ तैयार किया जाता है। प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर भी शिवना नदी के तट पर मंदसौर में ही है। जल महोत्सव 2017-18 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हनुमंतिया टापू पे किया गया था। मालनपुर देखो यहाँ पर कुछ सम्मेलन भी हुए हैं, है ना। पढ़ी लेते हैं यहाँ। देखो खंडवा जिले में स्थित है। कौन सा? हनुमंतिया टापू है ना। पर्यटन विकास निगम द्वारा इसको विकसित किया गया है। विश्व जल दिवस का अंतर्राष्ट्रीय पहल रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण एवं विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। तत्पश्चात 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इसके बाद प्रत्येक वर्ष लोगों के लिए जल का महत्व एवं आवश्यकता एवं संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? भिंड में है। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। पुंज लॉयड कंपनी और इजराइल वेपर इंडस्ट्रीज की संयुक्त भागीदारी से विश्व स्तरीय हथियार उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। एल्कलॉयड कारखाना कहाँ है? नीमच में। 1935 में स्थापित किया गया था। अफीम सुखाकर विदेश की मांग के आधार पर निर्यात किया जाता है। भारत में हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है? तो ये भोपाल में स्थित है। वेल इसका औपचारिक रूप 13 नवंबर 1964 को निगमित किया गया था। भारत सरकार की अधीन एक सार्वजनिक महारत्न कंपनी है जो कि गैस, भाप टरबाइन, वायरल विद्युत मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन, जनरेटर, ताप विनियामक, स्विच गियर, सेंसर, स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्नलिखित किन जिलों में पाई जाती है? तो ये बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है। मैग्नीज का उपयोग शुष्क बैटरी, कांच उद्योग, इस्पात उद्योग और विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मालवा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र स्लेट पेंसिल के लिए जाना जाता है? तो मंदसौर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में स्लेट के लिए सफ़ेद मंदसौर है ना, और इसे मध्य प्रदेश का सफ़ेद सोना कहा जाता है स्लेट पेंसिल को। मध्य प्रदेश में MSME विकास नीति 2017 दिनांक 1 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी। उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्योगों की सहायता हेतु प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश में पन्ना निम्नलिखित से संबंधित है। पन्ना हीरे से संबंधित है और एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थापित की गई है और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी और भारत का पहला आयुध कारखाना था। एल्कलॉइड कारखाना मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है। यह नीमच में 5 किलोमीटर दूर राजस्थान के बॉर्डर के पास स्थापित किया गया है। 1 अप्रैल 1935 को शुरू हुआ। इसका उद्घाटन 6 अक्टूबर 1976 को हुआ था। मध्य प्रदेश टाइफेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो टाइफेक का संबंध है हमारे निवेश की सुविधा से। मध्य प्रदेश टाइफेक निवेश की सुविधा से संबंधित है। वर्ष 2004 में भारत में निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकसित किया गया है। यह एकल खिड़की प्रणाली को सक्षम बनाता है जो कि निवेश को आवेदन करने की अनुमति देता है। प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर है? तो ये स्थित है हमारे होशंगाबाद में। 1968 में इसको स्थापित किया गया था। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। सुरक्षा प्रेस द्वारा आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले बैंक नोट एवं सुरक्षा कागज बनाए जाते हैं। यहाँ पर होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उद्घाटन किया गया था 2015 में। होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन 2015 में शुरू किया गया। 1968 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई थी जहां पर स्टैम्प पेपर और नोट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। कागज का जो उत्पादन किया जाता है। बैतूल जिला कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो बैतूल है ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के काली सिंध पहाड़ी की मुल्ताई से निकलती है। ब्रज घाटियों में नर्मदा नदी के समानांतर पूरब से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसे सूर्यपुत्री सुरसुता पायोष्णी के नाम से जाना जाता है। पवन ऊर्जा क्षमता में प्रतिशत उपयोग के अनुसार सभी भारतीय राज्यों में से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान हो जाएगा। ये अभी 31/3/2016 में बताया गया था ना। पवन ऊर्जा क्षमता के प्रतिशत के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य भारत में तीसरे स्थान पर आता है। पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़ आदि जिले में लगाई गई हैं। वर्तमान में पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले चौथा था, 5वां है। मतलब पहले तीसरा था, अब कौन सा है? 5वां है। डैश में चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं तो ये बनेंगे इंदौर में चमड़े के खिलौने। इंदौर में चमड़े के खिलौने में GI टैग मिला है। इसके अतिरिक्त चंदेरी का कपड़ा, बाघ प्रिंट, महेश्वरी साड़ी, दतिया टीकमगढ़ की धातु शिल्प, रतलामी सेब, झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे के लेग मांस के लिए भी GI टैग मिला है। कौन कौन चीज़ों मिल गया है? तो पहले आते हैं हमारे इंदौर के चमड़े के खिलौने, चंदेरी के कपड़े, बाघ प्रिंट, महेश्वरी साड़ी, दतिया टीकमगढ़ के धातु शिल्प, रतलामी सेब, झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे का मांस। इसको GI टैग प्राप्त हो गया है। इसके साथ आज का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।